हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट एकेडमी। पहले तो मैं दिल से अपोलोजाइज करना चाहूँगा अपने सारे उन सब्सक्राइबर्स का जो कि अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं, एंड जो भी लोग नए जुड़े हैं पिछले 1 साल में। माफ़ी इसलिए बिकॉज़ मैं सितंबर 2021 के बाद कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया चैनल पर बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल रीज़न्स। आई वाज़ आल्सो नॉट एक्टिव इन मार्केट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जब मैं वापस आ गया हूँ चैनल पर एंड आल्सो मार्केट में, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी यहाँ से ही। बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये वादा रहा आप सबसे कि अब वीडियोस की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीज ईटीएफ पर। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि आईटीबीज है क्या, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ 2 ओल्ड वीडियोस हैं इसी ईटीएफ पर, एंड उन वीडियोस में बेसिक बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। अब मैंने आईटीबीजी क्यों चुना अपनी कमबैक वीडियो के लिए? बिकॉज फ्राइडे 9 दिसंबर के दिन आईटी इंडेक्स में ऐसा फॉल आया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एंड अपने आप में काफ़ी बड़ा फॉल भी था। अब कई लोगों की पोजीशंस फंसी पड़ी हैं आईटीबीज में थोड़े ऊपर के लेवल्स पर। तो उसमें करना क्या है एंड मेरा पूरा एनालिसिस क्या है इस सेक्टर पर, इसे जानने से पहले आइए मैं आपको 3 साल पहले लेकर चलता हूं इसी इंडेक्स पर, एंड कुछ टेक्निकल फैक्ट शेयर करता हूं आप सबके साथ। प्री कोविड निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 16,900 दैट इज ऑलमोस्ट 17,000 का हाई बनाया। फिर कोविड के दौरान 11,000 का लो देखा इस इंडेक्स ने मार्च 2020 में, एंड फ्रॉम दैट मार्च 2020 लो इट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 39,500 इन जनवरी 22। तो 2 साल से कम में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का एप्रिसिएशन देखा इस इंडेक्स ने लो से लेकर ऊपर तक। एंड इतनी फिनोमिनल ग्रोथ आई कैसे इंडेक्स में? उसका कारण था इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आईटी कंपनीज। एंड वो प्रॉफिट्स बढ़ क्यों रहे थे? बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। एंड जब हम एंटरटेनमेंट के लिए थिंग्स लाइक नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या अदर डिजिटल मीडियम्स को हम अडेप्ट कर रहे थे, तो इकोनॉमी वॉज गेटिंग डिजिटल एंड आईटी कंपनीज का वहां पे काफी बड़ा रोल था। एंड देन फ्रॉम दिस ऑल टाइम हाई द इंडेक्स फेल, एंड उसने बेस बनाया 26,000 के आसपास। जनवरी 2022 में जो हाई बनाया वहां से गिरना शुरू हुआ इंडेक्स, एंड बेस 26,000 के आसपास सेटल हुआ। एंड इट मेड अ ट्रिपल बॉटम अराउंड दीज लेवल्स इन जून, जुलाई एंड सितंबर 2022। And from that low of September 2022, it gave a rally of around 19%। 26,200 से 31,200 का हाई देखा रिसेंटली ही इस इंडेक्स ने, एंड ये सब 2 महीने के अंदर हुआ। एंड अब इंडेक्स बैक टू 29,000 लेवल्स है ऑन द बैक ऑफ शार्प करेक्शन, जो कि इस फ्राइडे को ही 9 दिसंबर को, जिसकी बात मैं वीडियो को शुरू में कर चुका हूं। अब आइए चलते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर, एंड देखते हैं कि ये इंडेक्स कर क्या रहा है इन सभी टाइम फ्रेम्स पर, एंड मेरा क्या व्यू है इस इंडेक्स पर आने वाले टाइम में। मंथली चार्ट पर चलें तो क्लियरली दिखेगा कि कोविड 19 के लो से काफी बड़ा रन अप आया निफ्टी आईटी इंडेक्स में जनवरी 2022 तक, एंड वहां से एक करेक्शन भी लिया इंडेक्स ने, जिसका बेस 26,000 के आसपास फॉर्म हुआ। आप ये 2 लाइंस देखें, ब्लू लाइन एंड ऑरेंज लाइन। तो ब्लू लाइन जो है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, और ऑरेंज लाइन जो है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। अब मैं यहाँ पर पीरियड क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर हम मंथली चार्ट पर हैं तो ये 50 मंथ मूविंग एवरेज है, ये 200 मंथ मूविंग एवरेज है। अगर हम वीकली चार्ट पर हैं तो ये 50 वीक्स मूविंग एवरेज है, एंड ये 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। सिमिलरली अगर हम डेली चार्ट पर हैं तो ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, और ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। चलो चलते हैं वीकली चार्ट पर। चलो चलते हैं वीकली चार्ट पर। अगर आप यहां पर देखो तो एक क्लियर पैटर्न फॉर्मेशन है डब्ल्यू की। यहां से ये बना, और यहां से इसने बेस फॉर्म किया, फिर यहां पे इसने एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाने का ट्राई किया, तो 2 डबल फॉर्म हो गया। एक्चुअल में ये ट्रिपल बॉटम है, जो कि दिखने में डबल बॉटम लग रहा है। तो उसने इस नेकलाइन को ब्रेक भी करा लास्ट वीक में, बट दिस वीक वापस ब्रेक डाउन हो गया। इसका मतलब जो ब्रेकआउट था वो एक्चुअली में फेल हो गया। उसका ट्रिगर क्या था कि कल मार्केट आवर्स के दौरान एक न्यूज आई कि एचसीएल ने अपने पहले तो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे, साथ ही में उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया कि उन्हें आने वाले टाइम में
कम प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद है। प्रॉफिट होगा पर एक्सपेक्टेड से कम होगा, ये उम्मीद है। अब ऐसी न्यूज़ और ऐसी चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं दोस्तों। इससे ऐसी शार्प करेक्शंस ज़रूर दिखेंगी आपको मार्केट में। आइए डेली चार्ट पर भी दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है। देखिए कितना बढ़िया रन अप दिखाया था सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक इस इंडेक्स ने। फिर ये पिछले 5-6 दिन से करेक्शन आनी स्टार्ट हुई। थर्सडे के दिन ट्राई भी करा इस इंडेक्स ने कि यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, बट कल एक ट्रिगर ने एचसीएल टेक की न्यूज़ ने के ट्रिगर ने ऐसा काम किया कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। ये जो रेड कैंडल है, ऐसी बड़ी रेड कैंडल्स इतनी जल्दी नहीं बनती। तो आप ये कह सकते हो कि ये रन अप आया था तो एक करेक्शन की इंतजार था। तो करेक्शन मुझे भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये 200 दिन की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट तो पक्का लेगा। बट ये न्यूज़ ने सारा काम खराब कर दिया। बट कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे स्टॉक्स के एक ईटीएफ में हैं। ना ही ये एक इंडिविजुअल स्टॉक है, ना ही ये घटिया स्टॉक्स हैं। आईटी इंडेक्स देखोगे तो उसमें मेजर 50% से ज़्यादा तो 2 ही स्टॉक्स में है, जो कि इन्फोसिस और टीसीएस हैं, जो कि जायंट आईटी कंपनीज़ हैं इंडिया की। एंड बाकी 50% भी अच्छी कंपनीज़ में है, लाइक टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, एलएनटीआई, माइंडट्री। तो ये छोटे-मोटे कंपनीज़ नहीं हैं। तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े दिन आने वाले टाइम में क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है या थोड़ी कंसोलिडेशन चालू हो सकती है यहाँ पर। बट अप मूव तो आएगा ही, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स काफ़ी पहले से ही काफ़ी गिरा हुआ था। अब जो मुझे सपोर्ट दिखता है वो 29,000 के बाद, अगर 29,000 पे रुक गया तो ये भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। बट अगर 29,000 पर नहीं रुका तो अगला सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो है 28,300 के पास। तो यहाँ पर रुकना चाहिए आईटी इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो मुझे है यहाँ पर 27,000, 27,300। तो मतलब यहाँ से 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, ऑलमोस्ट 700-800 क्यों, यहाँ से 900 पॉइंट्स पे एक सपोर्ट है, फिर वहां से 1000 पॉइंट्स पे दूसरा सपोर्ट है, फिर एक अल्टीमेट सपोर्ट तो 26,000 पर ही है। मुझे नहीं लगता कि इस करेक्शन में 26,000 तक जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम फॉर्म्ड है। तो करेक्शन अगर कंटिन्यू रहती है तो मे बी 28,300 से वापस टर्न अप हो जाए, या यहीं से 29,000 से ही वापस स्टार्ट ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे। अब मार्केट है, इस पे बिल्कुल एक्यूरेटली बोलना या एक्यूरेटली कहना, कोई कुछ उसमें कह नहीं सकते। टेक्निकल्स के बाद आइए चलते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के फंडामेंटल्स पर, कि फंडामेंटली ये इंडेक्स किन लेवल्स पर है। 9 दिसंबर 2022 को देखें तो इस इंडेक्स की पी रेशियो अराउंड 26 है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है मेरे हिसाब से। इसे कंफर्म करना है कि हिस्टोरिकली इसकी पी रेशियो कैसी रही है, तो आइए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर एंड देखते हैं कि हिस्टोरिकली पी रेशियो कैसी रही है इस इंडेक्स की। थी एंड 8 दिसंबर को 27 चल रही थी। आइए देखते हैं कि जनवरी 2022 में जब इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया तो पी रेशियो क्या थी। 39, 39.58, 38.8, 39 ही हो गई, 38। तो जहां पी रेशियो 38 39 थी जनवरी में, वहीं आज गिरकर पी रेशियो 26 पर आ चुकी है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, कंसिडरिंग कि आईटी कंपनी जिस तरह से परफॉर्मेंस देती हैं और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होती है उनकी। तो एक ये कंफर्टेबिलिटी फैक्टर एडेड एडवांटेज है, बिकॉज हमें एक अच्छी चीज़ तो मिल रही है और वो भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर एंड करेक्शन मोड पर। टेक्निकली स्टॉक और ईटीएफ करेक्ट कर रहा है एंड हमें ये रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो ये एक एडवांटेज एडवांटेज है। अब इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि आईटी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, वो है करेंसी इफेक्ट।
अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ महीनों में डॉलर काफ़ी कंफर्टेबिलिटी 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रुपए में वीकनेस आई है एंड डॉलर में स्ट्रेंथ आई है। बिकॉज़ आईटी कंपनीज़ को अपने सारे रेवेन्यूज़ जो हैं, वो डॉलर में मिलते हैं, तो जब वो अपनी बैलेंस शीट को इंडिया में कंसोलिडेट करेंगे, तो इन रूपी टर्म्स उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इवन एट द सेम प्रॉफिट लेवल, करेंसी इफेक्ट की वजह से उनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा आएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अभी तक फैक्टर इन नहीं हुआ है आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस में। तो होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ नया सीखने को मिला हो आज। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट करके यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी बता दीजिए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है बाकी सब लोगों के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। दिस इज अमनप्रीत साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।